मशीन लर्निंग में डिबेट्स ही रहती है कि डेटा ज़्यादा हो तो एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म करता है या एल्गोरिदम खुद से इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी तरह के डेटा पर या किसी भी अमाउंट ऑफ डेटा पर बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डेटा है जो एल्गोरिदम को लर्निंग करवाता है, इसलिए डेटा की का ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा सेट ऑफ पीपल ये कहता है कि नहीं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ये डेटा आपके एल्गोरिदम की जो डेटा को इस्तेमाल करती हैं अच्छे तरीके से। तो इस पे ज़रा सी बात करते हैं कि वो कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पर डेटा का ज़्यादा होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर डेटा का ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बात को ज़रा समझने के लिए हमें एक स्टडी से शुरू करना पड़ेगा जो 2001 में परफॉर्म की गई कुछ रिसर्चर्स की तरफ से। बॉटम लेफ्ट में इसको रेफ़र किया गया, इस स्लाइड के बॉटम लेफ्ट में इसको रेफ़र किया गया। इस स्टडी का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि वो देखें लर्निंग एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस कैसे वेरी करती है जब ट्रेनिंग डेटा का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो वो देख रहे थे कि वो देखना चाहते थे कि क्या ये एल्गोरिथम्स हैं जो कि बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, या ट्रेनिंग साइज़ की वजह से ट्रेनिंग डेटा के साइज़ की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है। उनकी स्टडी के जो उन्होंने स्टडी करते हुए जो एग्जांपल्स ली थी, जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स लिए थे, वो यहाँ पर जैसे मेंशन हुआ है इस तरह के प्रॉब्लम्स लिए थे कि कन्फ्यूजिबल वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक इंग्लिश सेंटेंस के अंदर वो डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनका जो मशीन लर्निंग सिस्टम होगा, ये वाली जो एल्गोरिथम्स होंगे वो चेक ही करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला है, फॉर ब्रेकफास्ट आई एट 2 eggs, तो यहाँ पे टी ओ वाला 2 आएगा या टी डब्ल्यू ओ वाला आएगा या टी डबल ओ वाला आएगा। ये हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। दो एग्जांपल्स यहाँ पे और देंगे, देन और दैन की, ये भी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं या एल्गोरिथम कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है। जो एल्गोरिथम्स उन्होंने इस्तेमाल किए इस स्टडी के लिए, वो एल्गोरिथम्स उन्होंने उस वक्त के स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स 4 चूज़ किए थे। हमारे लिए इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एल्गोरिथम्स क्या हैं क्या नहीं। परसेप्ट्रॉन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसका मतलब न्यूरल नेटवर्क बनाया उन्होंने, और ये 4 एल्गोरिथम इस्तेमाल कर लिए। इनके चारों के बस हम सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी स्टडी के जो रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स ये बता रहे थे कि जैसे जैसे ट्रेनिंग सेट का साइज इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे इन तमाम एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। यानी अगर ट्रेनिंग सेट छोटा है, ट्रेनिंग डेटा कम है, तो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस एक ख़ास परफॉर्मेंस है जो कि हमें नज़र भी आ रही है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर मेमोरी बेस्ड एल्गोरिथम्स फॉर एग्जांपल ये बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि नाइफ बेस्ड दूसरे नंबर पर है, और विनो नाम का जो एल्गोरिथम है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग सेट का साइज इंक्रीज कर रहा है, इन एल्गोरिथम्स के रैंक बदलना शुरू हो गए, और ट्रेनिंग सेट का साइज बढ़ते बढ़ते इनके रैंक बदलते बदलते इवेंचुअली क्या हुआ, जो कम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बेहतरीन एल्गोरिथम लग रहा था हमें, वो ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जाकर बुरा परफॉर्म करना शुरू हो गया। एक तो इनकी स्टडी ये डिसाइड कर रही थी, ये देखना चाह रही थी कि एल्गोरिथम्स कौन से बेहतर हैं कौन से नहीं। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है शायद कि कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो ज़्यादा डेटा पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, और कुछ एल्गोरिथम्स कम डेटा पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे विनो जो एल्गोरिथम है यहाँ पर, इससे हम कम से कम इस स्टडी के इस ग्राफ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विनो नाम का एल्गोरिथम है, ये कम डेटा पर तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग डेटा इसको ज़्यादा देते रहेंगे, इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी। और ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल इसने अपनी परफॉर्मेंस ग्रो की है। बाकी तमाम मॉडल्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते हुए बहुत कम 75% एक्यूरेसी से शुरू हुआ था ये, और ये 95 से ऊपर चला गया एक्यूरेसी में। किस तरह से? जैसे जैसे हमने ट्रेनिंग सेट का साइज इंक्रीज किया। ये तो अकेला एल्गोरिथम था, लेकिन हम साथ ये भी देख रहे हैं कि तमाम एल्गोरिथम्स ने, हमें ये देखना है इस तस्वीर से कि तमाम एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, इम्प्रूव हुई, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पर जो फीचर्स है, मसलन फीचर्स इस तरह के हम कह सकते हैं कि लिए हुए इस एल्गोरिथम ने, इन तमाम एल्गोरिथम्स ने,
कि ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक के इर्द गिर्द वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, उन वर्ड्स का उन्होंने क्या वो वर्ड्स कौन से हैं जो कि ब्लैंक को समझने सराउंड कर रहे हैं। तो ये इनका फीचर था। तो इसको ज़रा सा इस एग्जांपल को जैसे डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनरली हम किन सिनेरियोज़ के अंदर हम कहेंगे कि डेटा सेट का साइज़, ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज़ बड़ा हो जाना हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये वही सेंटेंस कि इट इज़ नॉट हु हैज़ द बेस्ट एल्गोरिथम, दैट मीन्स इट इज़ हु हैज़ द मोस्ट डेटा। मशीन लर्निंग में ही कहा जाता है कि डेटा ज़्यादा होगा तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उससे कुछ लर्न कर ही लेगा। जनरली अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक फीचर सेट मौजूद है और उसमें सफिशेंट इंफॉर्मेशन है टू प्रेडिक्ट वाई एक्यूरेटली, यानी सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने फीचर सेट के अंदर। तो फिर हम देख सकते हैं कि डेटा ज़्यादा होना हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। मिसाल के तौर पे ये वाला जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला, इसमें अगर मेरे को मेरा फीचर ये है कि मेरा फीचर सेट ये करता है कि वो उन अल्फाज का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने इस ब्लैंक को सराउंड किया हुआ है, यानी इस ब्लैंक के इर्द गिर्द फॉर ब्रेकफास्ट आई एट डैश एग्स आएगा। तो अब वहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के पास तीन चॉइसेस हैं, टी ओ, टी डबल ओ और तीसरी चॉइस है टी डब्ल्यू ओ। तो जो सराउंडिंग वर्ड्स हैं ये बता देंगे कि टी डबल ओ भी इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे और टी ओ भी इस्तेमाल नहीं होगा और यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ ने इस्तेमाल होना है। तो ये चीज़ कोई भी बता सकता है जिसको इंग्लिश बोलनी आती है कि इन तीनों में से इसमें किसने चूज़ करना है, कौन सा लफ्ज़ चूज़ होगा। यानी यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सपर्ट होगा वो भी बड़े आराम से बता सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इन तीनों में से किसने चूज़ होना है। और ऐसे मौके पर हमारे ट्रेनिंग एल्गोरिथम भी अगर सराउंडिंग वर्ड्स, ब्लैंक से सराउंडिंग वर्ड्स देख रहा है तो वो इनमें से चूज़ कर सकता है कि तीनों में से क्या चीज़ चूज़ होगी। एज ए काउंटर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी घरों की प्राइस प्रेडिक्ट करने वाला डेटा को देखें, उसमें मैं अगर किसी घर की प्राइस बताते हुए ये ना बताऊं कि वो घर किस इलाके में है और इसके अलावा मतलब इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ना दूं, मैं सिर्फ ये बताऊं कि वो घर कितने मरले का है या कितने स्क्वायर फीट का है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो क्या इस वक्त कोई स्टेट एजेंट या कोई और एक्सपर्ट या कोई ऐसा शख्स जो कि डील करता हो प्रॉपर्टीज़ की सेल एंड परचेज के अंदर, क्या वो इस घर की प्राइस बता सकते हैं सही तरह से? वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इन एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन के किस एरिया में ये प्लॉट है या ये घर है या ये प्रॉपर्टी है, इस एब्सेंस में कोई भी नहीं बता सकता सही एस्टिमेट कि इस घर की या इस प्लॉट की या इस प्रॉपर्टी की क्या एक्चुअल प्राइस होगी या क्या एस्टिमेटेड प्राइस होगी। तो एक तो हमें ये टेस्ट कर लेना चाहिए सबसे पहले कि हमारे जो फीचर्स हैं वो इस काबिल हैं कि इनको लेकर हम आगे चल सकते हैं। अगर हम उन फीचर्स को लेकर आगे चल सकते हैं तो फिर हम अमाउंट ऑफ डेटा की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारे फीचर्स इस तरह के नहीं हैं तो हमें अमाउंट ऑफ डेटा की तरफ जाने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बारे में अगर हम देखें तो हम कह ही रहे हैं कि हमें एक यूजफुल टेस्ट कंडक्ट कर देना चाहिए। वो क्या है? गिवन द इनपुट एक्स, कैन ए ह्यूमन एक्सपर्ट कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट वाई? अगर इसका जवाब यस है तो हमारा लर्निंग एल्गोरिथम भी कुछ काम करेगा। अगर इसका जवाब नो है तो हम जो भी लर्निंग एल्गोरिथम ले लें वो हमारे शायद काम ना आए, क्योंकि मेनली जो काउंटर एग्जांपल मैंने भी कोट की, इसमें मैं अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ाता भी रहूँ, जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले लूँ। मैं एक स्टेट एजेंट के पास जाके कहता हूँ कि जी मेरा एक 5 मरले का प्लॉट है, कितने का बिकेगा? वो मुझसे 600 और सवाल पूछ ले कि वो किस जगह पर है, किस तरह की बाई सड़क, उस सड़क की क्या चौड़ाई है, या वो कॉर्नर से कितना दूर है, पार्क फेसिंग है या नहीं, इस तरह की चीज़ें पूछता रहे। मैं उसे कहूँ कि इनका मैं नहीं बता सकता आपको, आप बस मुझे बताएं कि इस प्लॉट की कीमत क्या होगी अंदाज़न। वो कहता नहीं मैं नहीं बता सकता। मैं कहूँ अच्छा आप मुझसे ना इस तरह की 100 और एग्जांपल्स ले लें कि इस तरह के प्लॉट कितने कितने के बिके हुए हैं, अब आप बता दें।
अब सिर्फ इतना ही पता है कि जो 5 मिनट का प्लॉट कितने का बिकता है, इस तरह की एग्जांपल्स दे भी दें उसको हम, तो वो बेचारा बिल्कुल नहीं बता पाएगा विदाउट द इंफॉर्मेशन के प्लॉट किस जगह पर है इस सोसाइटी के अंदर, किस सोसाइटी में है, वो सोसाइटी कहाँ पर है, वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो वहाँ पर डेटा को बढ़ा देना इज़ ऑफ नो यूज़। जबकि दूसरे जो हमारी एग्जांपल है जहाँ पर हमने बड़ा अच्छा फीचर सेट बनाया हुआ था, यूज़फुल था, जिसमें ह्यूमन प्रिडिक्ट कर सकता था वाई की वैल्यू, वहाँ पर एग्जांपल्स बढ़ाने से हमें फ़ायदा देखा भी है। पिछली स्लाइड के ऊपर हमारे तमाम के तमाम एल्गोरिथम्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये जो यूज़फुल टेस्ट हम करने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर एक ह्यूमन एक्सपर्ट कर सकता है प्रिडिक्शन, तो हमारा एल्गोरिथम भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है सिर्फ कि हमारे फीचर सेट के अंदर कुछ मवाद मौजूद है, हमारे फीचर सेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने लर्निंग एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करें तो हम बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं विद दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सपोज करते हैं कि हम एक लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स की बेस पर बना हुआ है। द एल्गोरिथम कुड बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन विद मैनी मैनी फीचर्स, या कोई और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम ले लेते हैं, न्यूरल नेटवर्क ले लेते हैं जो काफ़ी सारी हिडन यूनिट्स के साथ, हिडन लेयर्स और हिडन न्यूरॉन्स के साथ बना हुआ है, या कोई और ऐसा एल्गोरिथम जो ज़रा सा कॉम्प्लेक्स हो। यानी अगर जब हम कह रहे हैं कि एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये एल्गोरिथम लो बायस एल्गोरिथम होगा। थोड़ा सा बायस एल्गोरिथम्स वो थे ना, जो वो एल्गोरिथम्स बायस से सफ़र करते थे ना, जो बहुत सिंपल होते थे, जो डेटा को सही तरह से मतलब फिट इन कर पाते थे, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती फिट होने की। तो अगर हमने एल्गोरिथम ऐसे इस्तेमाल किए जो ज़रा से कॉम्प्लेक्स हैं या ज़रा से रिच हैं, तो वो यकीनन लो बायस की प्रॉब्लम से तो सफ़र नहीं कर रहे होंगे। तो हमने लो बायस एल्गोरिथम्स लिए। जब हमने लो बायस एल्गोरिथम्स लिए, तो व्हाट कैन यू से अबाउट आवर ट्रेनिंग एरर? ट्रेनिंग एरर वुड बी स्मॉल, क्योंकि ये वाले एल्गोरिथम्स सिंपल वाले एल्गोरिथम्स तो नहीं है। यानी ये ट्रेनिंग एरर, ये मतलब ये फिट करेंगे डेटा को काफ़ी हद तक, विल हैव स्मॉल ट्रेनिंग एरर। एंड व्हाट अबाउट यूजिंग अ वेरी लार्ज ट्रेनिंग सेट? आपको याद होगा जब हम अप्लाइंग मशीन लर्निंग देख रहे थे, द एडवाइस अबाउट अप्लाइंग मशीन लर्निंग, तो हमने कहा था कि इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ ओवर फिटिंग, तो हम क्या कर सकते हैं। यानी वो हो क्या रहा था वहाँ पर बाइस का, वेरियस का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने कहा था कि मेक इट डिफ़िकल्ट टू फॉर एन एल्गोरिथम टू ओवरफिट, यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, ताकि वो ओवरफिट करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। यानी हम लो वेरिएंस अचीव करना चाह रहे हैं। अगर ऐसे एल्गोरिथम हमने इस्तेमाल किए जो कि लो बायस एल्गोरिथम्स थे, और साथ ही हमने ट्रेनिंग डेटा बहुत ज़्यादा दे दिया, तो अब वो वेरिएंस भी लो रखेंगे, उनके लिए ओवर फिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में अगर हम याद करें, तो हमने देखा था कि हमारा ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर काफ़ी क्लोज होता है जब हम ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम ओवरकम कर लेते हैं, या जब हमारा लो वेरिएंस वाला मॉडल होगा, तो उस मॉडल में ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर दोनों करीब करीब होंगे एक दूसरे के। जब ये दोनों एक दूसरे करीब होंगे, और गिवन चीज़ ये है कि हमारा ट्रेनिंग एरर स्मॉल है, क्योंकि हम लो बायस एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंपल एल्गोरिथम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इससे इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट एरर भी स्मॉल होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ये ज़रा एक बार दोबारा देखें। हम इसलिए कह सकते हैं, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा था कि हमारा ट्रेनिंग एरर स्मॉल है, बिकॉज हमने लो बायस एल्गोरिथम इस्तेमाल किया है। ये एल्गोरिथम सिंपल एल्गोरिथम नहीं होगा, ये कोई हाई डिग्री पॉलिनॉमियल फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर या लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो ट्रेनिंग एरर उस केस में कम ही आता है। हमने बहुत सारा डेटा देके मॉडल को ओवरफिट करने से बचा लिया, तो अब हमारा टेस्ट एरर भी जो ट्रेनिंग एरर के करीब था, जो कि आना ही था, जब लो वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं तो टेस्ट एरर और ट्रेनिंग एरर करीब करीब आते हैं। जब टेस्ट एरर ट्रेनिंग के करीब होगा और ट्रेनिंग एरर स्मॉल होगा, तो जे टेस्ट भी स्मॉल ही होगा। तो इसका मतलब है जे टेस्ट मेरा स्मॉल आ रहा है। तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं बड़ा ही अच्छा सा।
फॉर्मूला है ये कि इफ़ यू वांट टू हैव हाई परफॉर्मेंस, इफ़ यू वांट टू हैव एल्गोरिथम्स विद हाई परफॉर्मेंस, व्हाट वी शुड डू इज़ वी शुड हैव फीचर्स विद इंफॉर्मेशन। ऐसे फीचर्स इस्तेमाल करें जो कि हमें ढूंढने चाहिए। ये बात है, वो हम डोमेन की नॉलेज से मिल सकते हैं, लर्निंग कर्व्स की स्टडी से मिल सकते हैं, एरर एनालिसिस से मिल सकते हैं। वो फीचर्स हमें ढूंढ लेने चाहिए। वो फीचर्स ढूंढने के बाद हमें रिच मॉडल्स ट्राई करने चाहिए। रिच मॉडल्स तो जो ऐसे मॉडल जो बायस हाई बायस मॉडल्स ना हो, सिंपलिस्टिक ना हो, और फिर हम मैसिव ट्रेनिंग डेटा इसके साथ अगर कंबाइन करते हैं, तो ये तीन चीज़ें कंबाइन करने का मतलब है हमने एल्गोरिथम से वेरी हाई परफॉर्मेंस ले ली है। जब फीचर विद इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई लिटमस टेस्ट या किस तरह से करें, तो वो हमें अंदाज़ा हो सकता है उस यूजफुल टेस्ट से जो हमने लास्ट स्लाइड पर देखा था। अगर तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक ह्यूमन एक्सपर्ट कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर सकता है, तो हम हाई इसका मतलब है हमारे फीचर्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम रिच मॉडल्स का और मैसिव ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो फीचर्स में इंफॉर्मेशन है, ये एरर एनालिसिस से इंप्रूव हो रही थी। याद रखें, हम वहाँ पर एज ए ह्यूमन ही तो एरर एनालिसिस करके एल्गोरिथम को बता रहे थे कि अब आप क्या करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अभी हम अब देखते हैं, अब इस वक्त आज के दौर में, कि हमें मैसिव ट्रेनिंग डेटा, हम एक रिच मॉडल जो कि डीप लर्निंग में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम मैसिव ट्रेनिंग डेटा देते हैं और हम वेरी हाई परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं। और इसमें एक काम ये भी हम करते हैं दरमियान में कि वो फीचर्स आइडेंटिफाई करना, ज़ाहिर बात है तमाम फीचर के साथ तो काम नहीं हो रहा था। वो फीचर्स आइडेंटिफाई करना भी हम इसी मॉडल को कहते हैं। पहले फीचर्स आइडेंटिफाई कर लें खुद से कौन से यूज़फुल फीचर्स हैं, और उसके बाद अपना जो मॉडल है वो बना लें। तो ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा हम रिच मॉडल्स को देकर हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। और हम अगर इंसाइटफुल चीज़ चाहते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, तो हमें चाहिए कि हम अपने फीचर्स के बारे में